नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कल 7 तारीख को जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों, 7 अगस्त को, उस एग्ज़ाम का पूरा क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में आपको पूरा सॉल्यूशन करवाया था दोस्तों। जो हमारे पास क्वेश्चन आया था, उसका करवाया था दोस्तों। लेकिन बात यह है दोस्तों कि इस बार जो एग्ज़ाम हो रहा है बिहार पुलिस का, इस हर बार होता था बिहार पुलिस का एग्ज़ाम और उसमें क्वेश्चन लीक हो जाता था दोस्तों। लेकिन इस बार जो बिहार सरकार ने ऐसा फैसला लिया दोस्तों कि अगर क्वेश्चन लीक हो भी जाए तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। इस बार तो ऐसा कोई नोटिस आया नहीं है, ऐसा कोई किधर से भी कोई मतलब मैसेज आया नहीं दोस्तों कि कोई भी क्वेश्चन लीक हुआ है। कोई कोई ऐसा ग्रुप पकड़ा गया है दोस्तों जो क्वेश्चन लीक करने के फिराक में था, लेकिन वो पकड़े गए हैं। अब देखिए उनके साथ क्या होता है। लेकिन इसके लिए जो हमारा बिहार सरकार है, उन्होंने ऐसी मतलब योजना बनाई थी कि हमारे जो 9 तरह से क्वेश्चन निकाले थे दोस्तों। 9 मंडल में 9 तरह से क्वेश्चन निकाले थे दोस्तों। अलग-अलग क्वेश्चन का टाइप निकाले थे दोस्तों। 9 मंडल में जो क्वेश्चन निकाले, जैसे ग्रीन पेपर था, रेड पेपर था, येलो पेपर, ऐसे करके क्वेश्चन अलग-अलग तर्ज पे निकाले थे दोस्तों। और सारे जगह क्वेश्चन चेंज थे दोस्तों। हर एक सेंटर पे क्वेश्चन चेंज था। जो इस अनुमंडल इस डिवीजन में है तो अलग इसका चेंज हो गया, उस डिवीजन में है तो उधर चेंज हो गया। इसीलिए इस बार जो भी लोग चोरी के चक्कर में रहते थे और मतलब सोचते थे कि क्वेश्चन लीक हो जाएगा और हम मेरा काम हो जाएगा, तो इस बार कोई काम उनका हुआ नहीं। तो अगर ये पूरा सख्ती से इस बार एग्जाम हुआ है तो हो सकता है कट ऑफ में गिरावट देखने को मिलेगा दोस्तों। तो हम उस पेपर का विश्लेषण किए दोस्तों और लेके आए। देखिए कौन-कौन से सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। कौन-कौन से सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन, तो आपको देखिए दोस्तों बताते हैं। और आप आगे के आने वाले एग्जाम में, जिनका एग्जाम है दोस्तों, ठीक है, 11 को एग्जाम है, 28 को एग्जाम है, 11 से लेकर 28 के बीच में जो भी सारे एग्जाम है, उनमें कहाँ से क्वेश्चन आएंगे उसके बारे में भी हम बताएंगे दोस्तों। ठीक है, तो जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, जिनका एग्जाम आने वाले समय में है, वो उस टॉपिक पे पढ़ के जाएंगे दोस्तों। जो हम इस वीडियो में बताएंगे लास्ट में, उस टॉपिक पे पढ़ के जाएंगे, आपको जरूर फायदा होगा। ठीक है, देखिए इतिहास से टोटल कितने क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों? 7 क्वेश्चन। बिल्कुल एकदम 100% श्योर है दोस्तों, हम पूरा इसका विश्लेषण करके ही बता रहे हैं। टोटल 7 क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों। एक आध क्वेश्चन इधर-उधर हो सकता है, ठीक है? 7 की जगह 8 होगा या 6 होगा, ठीक है? किसी में ऐसा, क्योंकि चेंज है सब जगह। भूगोल में बात करें तो 15 क्वेश्चन। भूगोल में इतना क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भूगोल से वर्ल्ड ज्योग्राफी से था और इंडियन ज्योग्राफी से था, इसलिए कुल मिला के 15 क्वेश्चन। अर्थशास्त्र की बात करें दोस्तों तो 3 क्वेश्चन। अगर बात करिए दोस्तों राजनीतिक शास्त्र की, तो राजनीतिक शास्त्र में देखिए दोस्तों 11 क्वेश्चन राजनीतिक शास्त्र है। पॉलिटिकल से 11 क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। 11 क्वेश्चन कम नहीं होता है दोस्तों। बात करें फिजिक्स से, तो फिजिक्स से 8 क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। और बात करें रसायन विज्ञान से, तो रसायन विज्ञान से 14, समझ रहे हैं दोस्तों? 14 और 15 क्वेश्चन, इतना ज्यादा क्वेश्चन कोई टॉपिक से पूछा जा रहा है दोस्तों। जीव विज्ञान से बात करें तो 12 क्वेश्चन दोस्तों। और आगे बात करते हैं दोस्तों, जीव विज्ञान से 12 क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद गणित से देखिए दोस्तों, मैथ से टोटल 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। हमारा जो बिहार पुलिस के एग्जाम है उसमें टोटल 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और बात करें हिंदी की तो हिंदी में टोटल 5 क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों। ज्यादा क्वेश्चन नहीं था हिंदी से। करंट में 4 क्वेश्चन। और देखिए दोस्तों रीजनिंग में एक भी क्वेश्चन नहीं था। और बिहार से रिलेटेड टोटल 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। बिहार से रिलेटेड कितना? 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। बात करते हैं दोस्तों आगे क्या कितना और क्वेश्चन। पैराग्राफ से एक ऐसा पैराग्राफ दिया हुआ था, लिखा हुआ था 10 लाइन का, और उसमें से खोज के आपको पूछना था, आंसर उसका देना था। ऐसा कितना था? ऐसा 3 क्वेश्चन था दोस्तों। इसका कितना क्वेश्चन था? 3 क्वेश्चन। और इंग्लिश की बात करें दोस्तों, तो इंग्लिश में टोटल 6 क्वेश्चन थे दोस्तों। इस तरह से मिला के पूरे इसी पैटर्न पे क्वेश्चन थे दोस्तों। कोई भी आपको इसमें थोड़ा सा भी चेंजिंग नहीं मिलेगा। अगर आएगा कभी आपके पास क्वेश्चन, ठीक है, अभी कभी निकलेगा उसका क्वेश्चन बैंक, तो उसमें मिला लीजिएगा। बिल्कुल सटीक है दोस्तों, ये 100% सटीक और रियलिस्टिक है। कोई भी इसमें फर्जी नहीं है, कैसा नहीं है, बस अपना वीडियो पर व्यू बढ़ाने के लिए आपको हम झूठ सच दिखा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमने एनालिसिस किया है और उसी के बाद ही आपको बता रहे हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इतना सब करने के बाद दोस्तों आगे क्या बता रहे हैं कि कौन-कौन से टॉपिक ज़्यादातर क्वेश्चन आए हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, जिनका भी आने वाले टाइम में एग्जाम है, ठीक है, 11 तारीख को होने वाला एग्जाम है, 28 तारीख को और 21 तारीख को, और उससे पहले भी 1-2 एग्जाम है। जिनका भी अभी एग्जाम बाकी है, वो इस सारे टॉपिक को रट के जाइए दोस्तों। इस सारे टॉपिक को क्लियर करके जाइए, आपको जरूर फायदा होगा दोस्तों। देखिए कम से कम 20 या 30 नंबर का आपका अंतर आ जाएगा। अब पढ़ के जाते हैं, अब 20 और 30 नंबर का अंतर आएगा, वो आपके मेरिट के लिए 100% है दोस्तों। ठीक है,
तो देखिए कौन कौन सा टॉपिक आपको अच्छा से क्लियर करके जाना है दोस्तों। हम जो जो बता रहे हैं उसको क्लियर करके जाइएगा, उसके बाद आके हम मेरे वीडियो पे कमेंट कीजिएगा जिनका भी एग्जाम होगा कि आपको मेरे वीडियो से फायदा हुआ है या नहीं हुआ है दोस्तों। देखिए सबसे पहले कौन सा टॉपिक, बिहार के प्रमुख बिहार के प्रमुख त्यौहार, बिहार के प्रमुख त्यौहार पढ़ के जाइएगा दोस्तों, ठीक है, कि बिहार में कौन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। उसके बाद नदी इंडिया में जितना भी नदी है दोस्तों, और उसके सहायक नदी के बारे में जरूर पढ़िएगा, क्योंकि क्वेश्चन आया था सहायक नदी का ही क्वेश्चन आया था दोस्तों, ठीक है। वास्तुकार, विभिन्न जो शहर है और कोई कोई जैसे मतलब कोई शहर हो गया और कोई कोई इमारत बनाया है, उसका जो वास्तुकार कौन है, ठीक है, तो उसका वास्तुकार को पढ़ के जाइएगा दोस्तों। बात करें जनगणना से क्वेश्चन आया था दोस्तों, 1 या 2 क्वेश्चन जनगणना से आया था दोस्तों, कि सबसे सघन जनसंख्या वाला मतलब राज्य कौन था, तो बिहार था, ये आया था। नया किताब जो नवीनतम बुक जो राइटिंग है ना दोस्तों, ठीक है, इंग्लिश बुक खास करके जो इंग्लिश का बुक है, इंग्लिश बुक पढ़ के जाइएगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद युद्ध अभ्यास, कौन सा युद्ध अभ्यास, खास करके जो इंडिया में युद्ध अभ्यास हुआ है, बाहर के लोग आके इंडिया में जो युद्ध अभ्यास किए हैं उस स्थान का नाम पूछा था। राजस्थान में एक युद्ध अभ्यास हुआ था, उसका नाम पूछा था, ठीक है। पादप जनन विधि, पादपों में जो जनन की विधि होती है, जैसे हाइड्रा में कौन सी विधि होती है, मुकरन में कौन सी विधि होती है, ये विधि पढ़ के जाना है दोस्तों, सारे इसको क्लियर करके जाइएगा। दर्पण और लेंस, ये दोनों क्लियर करके जाइएगा दोस्तों, क्योंकि पूछ दिया था कि अभिसारी दर्पण किसको कहते हैं, ठीक है, आगे पूछेगा अभिसारी दर्पण किसको कहते हैं, इसीलिए आप इसको क्लियर करके ही जाइएगा। उपसर्ग और प्रत्यय, एक क्वेश्चन इससे भी 1-2 क्वेश्चन था दोस्तों, उपसर्ग और प्रत्यय को भी क्लियर करके ही जाइएगा। मस्तिष्क से क्वेश्चन था, ठीक है, कि मतलब मानव शरीर का कौन सा हिस्सा है जो मुख्य समन्वय केंद्र है, मस्तिष्क, तो मस्तिष्क को क्लियर करके ही आप लोग जाइएगा। काल, हिंदी में काल पढ़ के जाइएगा दोस्तों, जैसे कह रहा था कि राम खेल रहा है, तो राम खेल रहा है तो इसमें कौन सा काल है, तो ऐसा मतलब इसको हिंदी को क्लियर करके जाइएगा। प्रमुख अभ्यारण्य को देख के जाइएगा, 2-3 अभ्यारण्य मैच करने वाला दिया होता दोस्तों, कौन सा अभ्यारण्य कहाँ है ऐसा दिया था। निषेचन पढ़ के जाइएगा दोस्तों, निषेचन से भी एक क्वेश्चन था, ठीक है, निषेचन कहाँ होता है, फ्लैपिंग ट्यूब, ऐसा आंसर था, हम वीडियो में बताएं पीछे वाला में देख लीजिएगा, ठीक है, वो क्वेश्चन था दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला कौन सा टॉपिक पढ़ के जाइएगा, समास विग्रह। समास तो हर बार कभी भी बिहार पुलिस का एग्जाम होता है, ये उसका फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों, समास पढ़ के जाइएगा। देखिए समास विग्रह पढ़ के जाइएगा दोस्तों, ठीक है। सिंधु सभ्यता से पूछा था दोस्तों, जैसे सिंधु सभ्यता का जो प्रमुख नगर है, ठीक है, कौन सा कहाँ है दोस्तों, जैसे कालीबंगन कहाँ है, इसमें पूछा हुआ था पीलीबंगन कहाँ है, ठीक है, तो ये पढ़ के जाइएगा, ठीक है, सिंधु सभ्यता क्लियर करके जाइएगा। मुहावरा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मुहावरा से भी क्वेश्चन था 1-2 दोस्तों। आवर्त सारणी से भी था कि सबसे सक्रियता में मतलब उसको निर्धारित करना था, सक्रियता के क्रम में निर्धारित करना था, ठीक है, तो आवर्त सारणी को क्लियर करके जाइएगा। पुरस्कार, जो नवीनतम पुरस्कार जो मिलता है ना, ठीक है, उसको क्लियर करके जाइएगा दोस्तों, पुरस्कार को, ठीक है। परमाणु संकेत, एक लोहा का परमाणु संकेत पूछा था एफी, ठीक है, तो कम से कम 50 तक आप परमाणु संकेत याद कर लीजिएगा दोस्तों, 25-30 तक भी याद करिएगा तो चलेगा, ठीक है, और परमाणु क्रमांक याद कर लीजिएगा, वो भी अच्छा बात है दोस्तों। देश के सर्वोच्च सम्मान, जैसे क्या था ना दोस्तों, क्वेश्चन कैसा था कि मतलब कौन से देश के, फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान किसको मिला है दोस्तों, ठीक है, तो ऐसा करके जैसे मोदी को बहुत जगह पे मतलब ये सम्मान मिला है दोस्तों, ठीक है, तो जहाँ जहाँ मिला है तो उसको याद करके जाइएगा। मोदी उद्घाटन, जो मोदी जी ने प्रमुख जगहों को उद्घाटन किया है, कुछ एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है, वंदे भारत का उद्घाटन किया है, हो सकता है कोई टर्मिनल वगैरह ऐसा कुछ उद्घाटन किया है, ठीक है, तो उसको आप रट के जाइएगा दोस्तों। प्रमुख दरगाह, जैसे किसका दरगाह कहाँ है, शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ है, ऐसे करके क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, ये सब टॉपिक क्लियर करके ही जाइएगा दोस्तों। अनुसंधान केंद्र, ठीक है, अनुसंधान केंद्र के बारे में, ठीक है, इसको रट के जाइएगा, कौन सा अनुसंधान केंद्र कहाँ है, किसके लिए वो मतलब ऐसे पूरा एक क्लियर टॉपिक करके जाइएगा। और जीव विज्ञान की खोज, जैसे जीव विज्ञान में कोई होता है ना, ठीक है, जैसे तारक काय की खोज कौन किया था, ये क्वेश्चन आया था, तो बोबेरी किया था, ऐसे करके लाइसोसोम की खोज कौन किया था, डीडोबो किया था, ऐसे करके पूरा ये टॉपिक को ही क्लियर करके जाइएगा, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। देखिएगा ये सारे टॉपिक क्लियर करके जाइए, उसके बाद एग्जाम से आने के बाद मेरे वीडियो पर कमेंट कीजिएगा आपको फायदा हुआ है कि नहीं। संस्करण अवस्था, जो एक कोई संस्करण अवस्था पूछा था दोस्तों, उसका sp3 ऐसे कर, sp3d ऐसे करके होता ना, ठीक है, इंग्लिश में हाइब्रिडाइजेशन ऐसे कुछ बोलते हैं, वही पूछे हुए था दोस्तों, ये अभी केमिस्ट्री का एक टॉपिक था। तो एग्जाम जिनका भी अभी एग्जाम नहीं हुआ दोस्तों, वो 2 या 3 दिन अभी जितना भी टाइम है, ये सारे टॉपिक को क्लियर कीजिए, आपके लिए एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारे टॉपिक, ये सारे टॉपिक देख लीजिए दोस्तों, ये सारे टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक बार क्लियर करके जाइए, आने के बाद हमको बताइएगा, ठीक है, कि आपको फायदा हुआ है कि नहीं हुआ है दोस्तों। आने के बाद पक्का रिजल्ट होगा, जो लोग
ये सारे टॉपिक क्लियर के जाएंगे करके जाएंगे, ठीक है। उनका रिजल्ट 100% होगा, ठीक है, क्योंकि इस बार कटअप ज़्यादा नहीं जाने वाला है, कटअप ज़्यादा नहीं जाएगा इसीलिए, क्योंकि मतलब इस बार क्वेश्चन लीक भी नहीं हुआ, और प्लस में जो एग्जाम पैटर्न है वो बहुत ही हार्ड है दोस्तों। सब लोग बता रहे थे बहुत ही हार्ड है दोस्तों,